अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। स्थान है नोएडा, जहां पर आने वाले वक्त में और बल्कि मैं कहता हूं इसी सप्ताह एक महामुकाबला होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार हो रहा है और चुनाव का श्री गणेश हो गया है। स्थान है नोएडा और आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। डेट है 28 मार्च और दूसरी डेट है 29 मार्च। क्या ये चुनाव का श्री गणेश है? आज डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आखिरकार जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का वक्त आ गया। 28 मार्च को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। एनसीआर के क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बड़ी घटना है। जेवर एयरपोर्ट से न सिर्फ नोएडा को बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ मिलने वाला है और ये फुल कैरियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगा, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगा। बहुत वर्षों से इसके सपने देखे गए पर अब ये सपने के पूरा होने का वक्त आ गया। बहनों भाइयों, जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, इसमें एक या दो नहीं बल्कि 5-5 रनवे बनेंगे। इसके अभी तो एक रनवे बना है, 4 और बनने हैं और आने वाले वक्त में ये बहुत मिलियंस पैसेंजर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जहां इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के पास अपनी होगी। यूपी का एक विशालतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो बात हुई एयरपोर्ट की। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए ही, उद्घाटन के जरिए ही बीजेपी चुनाव का आगाज कर रही है। इत्तेफाक देखिए कि उसके ठीक अगले दिन यानी 29 मार्च को नोएडा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी एक बड़ी सभा है, जिसकी तैयारी तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने से चल रही है। अब ये इत्तेफाक है कि उनकी 29 तारीख को है और इनके उद्घाटन की डेट लग गई 28, तो यानी 2 दिन नोएडा में बड़ा पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड रेडी होगा। संदेश क्या जाएगा और इन दोनों ने ये डेट क्यों चुनी हुई है? बहनों भाइयों, 29 को अखिलेश यादव की रैली है, तो जाहिर सी बात है एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को उद्घाटन कर रहे हैं इसका। विकास के जिन वादों का और दावों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती आई है, उनके पूरा होने का और उनको जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का वक्त है। तो जेवर एयरपोर्ट से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है? तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसे जनता को समर्पित करेंगे और उत्तर प्रदेश को में जो विकास के कार्यक्रमों के बारे में एक ऑथेंटिक तरीके से उसे प्रस्तुत करेंगे कि ये हमने तैयार करके प्रस्तुत किया है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के आगाज का ये एक पहला चरण होगा। अब पिछले 1.5 महीने से जो समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है, दरअसल नोएडा से जब भी चुनाव का प्रचार अखिलेश यादव ने किया, उनको उसकी बड़ी राजनीतिक सफलता मिली। नोएडा के साथ तो कुछ टोटके भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन टोटकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। लेकिन एक टोटका यह भी है कि जो वहां से प्रचार की शुरुआत करता है, चुनाव की शुरुआत करता है, वो जीतता है। तो अखिलेश यादव की शुरुआत हो रही है 29 मार्च से, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो वहां सभा कर रहे हैं, उसको भी तो माना जाना चाहिए। तो जवाब है हाँ। तो क्या नोएडा इस बड़े पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के लिए रेडी है और समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, उनके इशूज क्या हैं और जेवर एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी क्या संदेश दे रही? आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। यह भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का। नोएडा तो हमेशा से हब रहा है बहुत सारी चीज़ों का। अब यह है कि मुख्यमंत्री का विदाई समारोह होगा, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनकर आने का स्वागत होगा। नोएडा तो बनाया ही कांग्रेस ने है, ठीक है। एक सैटेलाइट टाउन बनाया उन्होंने राजधानी के समीप, जिससे कि राजधानी के ऊपर वजन कम हो। अंधविश्वास है कि हट जाता है या हट जाता है, परिस्थितियां कुछ होती होंगी, हट गया होगा तो, लेकिन ये अंधविश्वास का राजनीति में कोई स्थान नहीं है।
वैसे किशोरी लाल बात तो ठीक कर रहे हैं कि अंधविश्वास का राजनीति में जगह नहीं, और वो ये भी कहते हैं कि नोएडा तो बनाया कांग्रेस ने, लेकिन उसमें एक ये भी सच्चाई है कि उसके बाद कांग्रेस मिट भी गई उत्तर प्रदेश में, मतलब बहुत सीमित हो गई, काफ़ी कम संख्या में आई है। ये भी नोएडा की एक सच्चाई है। तो नोएडा एक अबूझ पहेली है, जो समझ ले तो बहुत आसान, और जो ना समझे वो हमारी तरह दूर रहे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिलेश यादव की रैली के इंचार्ज। प्रियंका गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, आप अखिलेश यादव की रैली 1.5-2 महीने पहले अनाउंस हुई थी, आपने एक दिन पहले क्यों रखी उद्घाटन की तिथि? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी विकास